Chapter 1, Information System and its Components. Section 1, Information System. Topic, Information System. What is Information System? हमारे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस चीज को कहते हैं हम इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो समझते हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है। इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे हमारे बिजनेस के एग्जांपल में सेल्स एंड मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, ये सारे के सारे हमारे लिए क्या हैं? इंफॉर्मेशन सिस्टम है। जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात हम करते हैं तो सेल्स एंड मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का काम है कि आपको बताना कि हमारी सेल्स कैसी हैं, हमारी मार्केटिंग कैसी हो रही है, सेल्स कितनी है, इस टाइप की चीज़ें। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको बताता है कि हमारा फाइनेंस कैसे चल रहा है। तो ये सारी के सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम आपके मदद करते हैं आपको डिसीजन लेने में, आपकी प्रॉब्लम को एनालाइज करने में। आप अपनी प्रॉब्लम्स को, बिजनेस की प्रॉब्लम को एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, खराब चल रहा है, अच्छा चल रहा है तो क्यों चल रहा है, खराब चल रहा है तो क्यों चल रहा है। ये सब किसके ऊपर बेस हो सकता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर बेस हो सकता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम की मदद से ऑर्गेनाइजेशन नए नए प्रोडक्ट्स बना सकता है, नई नई सर्विस दे सकता है। इवन आप दिल्ली मेट्रो को देखिए, दिल्ली मेट्रो के इंफॉर्मेशन सिस्टम जो डिस्प्ले बोर्ड्स हैं उसमें आपको जैसे ही नेक्स्ट स्टेशन से गाड़ी, जैसे पिछले स्टेशन से गाड़ी आगे चलती है, आपको वहाँ इंफॉर्मेशन देने लग जाता है वो कि कितनी देर में ट्रेन आपके पास पहुँचेगी, कितने कोचेस उसके अंदर हैं। आपकी फ़्लाइट्स का इंफॉर्मेशन सिस्टम आप देखते होंगे, फ़्लाइट्स आपको पता चलती हैं इतनी देर में आपके पास पहुँचेंगी। वो सही होती है, नहीं होती है, टाइम लगता है, वो एक अलग मैटर है, बट येस, इंफॉर्मेशन आपके पास पहुँचती है। आप भी तो उस कंपनी की सर्विस को अच्छा समझते हैं जो आपको बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन देती है, जिनकी इंफॉर्मेशन टू द पॉइंट होती है, बिल्कुल सही होती है, तो आप कहते हैं हाँ इस कंपनी की सर्विस अच्छी है। और जिसकी सर्विसेज सही नहीं होती हैं आप कहते हैं उसकी सर्विसेज अच्छी नहीं है। इट मीन्स इंफॉर्मेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और इंफॉर्मेशन सिस्टम इसके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी कंपनी की स्टैंडिंग को लेके भी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको बताते हैं आपके अकाउंट्स के बारे में। अकाउंटेंसी आपका सब्जेक्ट है, आप अच्छे से समझ सकते हैं अकाउंटेंसी हम क्यों करते हैं, हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, और वही आपको बताता है कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। तो इस तरीके की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट रिसीवेबल से पता चलता है कि कितने पैसे हमें मिलने वाले हैं, हम एज वाइज डेटर्स एनालिसिस कर सकते हैं। ऐसे ही अकाउंट्स पेएबल हमारे को बताता है कि हमें कितने पैसे देने हैं, हम कैश बजट बना सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं। किनकी मदद से? इंफॉर्मेशन सिस्टम की मदद। ये सब इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो आपको अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के मेनली 5 कंपोनेंट्स होते हैं। किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम कह सकते हैं कि उसके 5 कंपोनेंट हैं: पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क एंड डेटा। पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क एंड डेटा। इनके बारे में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक जिसको हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। वहां पर हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक जो हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा, समझा, हम उसके बारे में अपने नोट्स तैयार करते हैं, हम अपने नोट्स लिखते हैं, हम डिक्टेशन लेते हैं जिससे कि हम लिख पाएं पेपर में हमें क्या लिखना है। तो सबसे पहला पॉइंट आप नोट करना चालू करेंगे अब इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में सबसे पहला पॉइंट आपके पास आएगा, लिखिएगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, अभी हमने समझा है, इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क एंड डेटा दैट प्रोसेसेस डेटा फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क एंड डेटा दैट प्रोसेसेस डेटा फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। तो ये पहला पॉइंट आपने लिखा, जिसमें आपने बताया कि ये कॉम्बिनेशन है, वही 5 कंपोनेंट हमने पढ़े, पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क एंड डेटा, और वो आपके डेटा को प्रोसेस करता है किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। सेकंड पॉइंट आता है, दिस इंफॉर्मेशन सिस्टम एम्स टू सपोर्ट, दिस इंफॉर्मेशन सिस्टम एम्स टू सपोर्ट ऑपरेशन, मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग फंक्शन। ऑपरेशन, मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग फंक्शन। ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है आपको सपोर्ट करता है आपके डे टू डे ऑपरेशंस में, मैनेजमेंट में एंड डिसीजन मेकिंग फंक्शंस में। ये इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में आपने लिखना है। इसके बाद आता है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम के जो मॉडल्स हैं या उनकी जो एक्टिविटी है वो
तो आप जरा पॉइंट लिखेंगे, इंफॉर्मेशन सिस्टम मॉडल, इंफॉर्मेशन सिस्टम मॉडल जो आपके पास है उसके क्या क्या स्टेप्स हैं और क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद हम डिक्टेट करना चालू करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है इंफॉर्मेशन सिस्टम में इनपुट का। आप अच्छे से समझते हैं, हमें किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम से कुछ भी काम कराने के लिए हमें सबसे पहले उसे क्या करना पड़ता है, इनपुट करना पड़ता है। तो किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपको इनपुट देना होगा। इनपुट को हम कहाँ से लाते हैं, ये इनपुट कहाँ से आता है, ये इनपुट हम कलेक्ट करते हैं वेरियस फैक्ट्स को, वेरियस फिगर्स को। जैसे आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं, आप अपने रोज की अकाउंटिंग लिखते हैं, तो ये अकाउंटिंग में जो आप जर्नल एंट्रीज कंप्यूटर में डालते हैं या मैनुअली लिखते हैं, वो आप डेटा कलेक्ट करते हैं। वो कहाँ से आता है, आपके पास सेल्स वाउचर के रूप में आता है, परचेज वाउचर के रूप में आता है, एक्सपेंसेस के रूप में आता है, बैंक की स्टेटमेंट आती है, चेक इशू करते हैं, चेक डिपॉजिट करते हैं। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आती है, ये सारे के सारा डेटा आप कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद आप सिस्टम में इनपुट करते हैं। और खास बात, ये अलग अलग फॉर्मेट में आती है, लेकिन आप उसको कन्वर्ट करते हैं अपनी फॉर्मेट में। जैसे परचेज का बिल है, अभी परचेज जिससे भी आपने करी, सप्लायर ने अपने अपने अलग अलग फॉर्मेट बना रखे होंगे, लेकिन अलग अलग फॉर्मेट में से हम अपनी मतलब की इंफॉर्मेशन को निकालते हैं और अपने सिस्टम में फीड करते हैं। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हम इंटरनल सोर्स से और एक्सटर्नल सोर्स से अपनी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, उसे हम कन्वर्ट करते हैं और कन्वर्ट करके फिर हम अपने सिस्टम के अंदर उसको हम एंटर करते हैं। इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, हम उसके बेस के ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन को जनरेट कर सकते हैं। जैसे आप किसी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में देखते हो, मैं आपको पहले ही बता चुका, जैसे आप किसी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में आप देखते हो, आप उसको इंटरनल सोर्स से डेटा इकट्ठा करते हो, एक्सटर्नल सोर्स से इकट्ठा करते हो, और वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को अपने सिस्टम में फीड कर देते हो। ये सबसे पहला प्रोसेस है इनपुट। इनपुट जो आपका 3 बेसिक एक्टिविटी है। आप सबसे पहले इस इनपुट के बारे में लिखते हैं। 2 लाइन हम ऊपर लिख चुके हैं, अब हम इस इनपुट के बारे में लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इनपुट। डेटा इज कलेक्टेड, लिखेगा डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम, डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेस, डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेस एंड कन्वर्टेड into suitable format for processing, and converted into suitable format for processing. So data is collected from internal external sources and converted into suitable format for processing. तो क्लियर होना चाहिए। तो पहला स्टेप, पहला पॉइंट आप समझ चुके हैं इसके अंदर, और वो था इनपुट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसेसिंग, और यू कैन से प्रोसेस। तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि प्रोसेस क्या है। प्रोसेस इज जिसके अंदर जो आपके पास इनपुट आया है, उस इनपुट को हम कन्वर्ट करते हैं, उस इनपुट को हम प्रोसेस करते हैं और अपने डिजायर्ड आउटपुट को निकालते हैं। हमें जो चाहिए उसमें कन्वर्ट करते हैं। अभी तक आपने जर्नल एंट्रीज की थी, अब उस जर्नल एंट्रीज के बेस के ऊपर हमें क्या बनाना होगा, अपना ट्रायल बैलेंस बनाना होगा, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा। जो भी हमें बनाना है, जिसके बेस के ऊपर हमें क्या करना है, डिसीजन लेने, उस चीज को हम क्या कहते हैं, प्रोसेस। तो आपने इनपुट किया, इनपुट आपने इंटरनल एक्सटर्नल दोनों सोर्सेज से लिया, उसे कन्वर्ट किया, अपने सिस्टम में इनपुट कर दिया। उसके बाद सिस्टम ने उसे क्या करा, प्रोसेस किया। प्रोसेस करके आपके मतलब की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए उसने प्रक्रिया चालू करी, आपके मतलब की इंफॉर्मेशन बनाने के लिए उसने अपना काम किया। तो अब हम सेकंड पॉइंट लिखते हैं अपना, और वो है प्रोसेस। प्रोसेस के बारे में लिखेंगे, अ प्रोसेस इज अ सीरीज ऑफ, लिखेगा a process is a series of steps. A process is a series of steps undertaken to achieve desired outcome or goal. A process is a series of steps undertaken to achieve desired outcome or goal. A process is a series of steps undertaken to achieve desired outcome or goal. और आप अच्छे से समझ सकते हैं, आज के टाइम में इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है हमारा, उसकी जो प्रोसेसिंग है वो हम नॉर्मली अपने बिजनेस में इंटीग्रेट भी कर देते हैं। खाली इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफॉर्मेशन देने का काम नहीं कर रहा है, वो इवन आपके बिजनेस के साथ जुड़ा भी हुआ है। जैसे आप किसी एक बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में चले जाइए, जैसे बिग बाजार में चले जाइए, आप एक प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो जैसे आप एक प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, उस परचेजिंग के बेस पे उनकी वो सेल हो गई,
जो आपका परचेज है उनका क्या है, सेल है। तो जैसे ही वो सेल करते हैं, उनके सिस्टम्स में एंट्रीज जैसे ही वो पास करते हैं तो उनकी सेल्स भी बुक हो जाती है। उनको अपनी जीएसटी की रिटर्न्स भरनी है, वहां पर भी वो इन्फॉर्मेशन चली जाती है, और साथ साथ में उनकी इन्वेंट्री भी अपडेट हो जाती है। और इन्वेंट्री अपडेशन में ये भी खास बात है कि अगर आप जैसे जानते हैं कि हम स्टॉक जब मेंटेन करते हैं तो एक रीऑर्डर लेवल बना के चलते हैं। तो जो आपका स्टॉक है अगर रीऑर्डर लेवल से नीचे चला गया तो वो अपने आप ही वहां पर ऑर्डर भी प्लेसमेंट हो जाता है, या अपने आप ही परचेज डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन चली जाती है कि आपको इतने गुड्स प्रोक्योर करने हैं। तो देखा जाए आपका जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया था, वो ना सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, इवन आपके ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसेस का भी पार्ट बन गया है, उससे इंटीग्रेट हो गया है, उससे जुड़ गया है। इससे हमें क्या बेनिफिट होता है, इससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और हम अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं, हमारे प्रोसेसेस इंप्रूव हो जाते हैं, हम उन प्रोसेसेस को अच्छे से यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस में, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम और आगे बढ़ सकते हैं। तो हम इसी में आगे 2 पॉइंट्स लिखते हैं। IS मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम। Information system are integrated with organizational processes. Information system are integrated with organizational processes, bringing more productivity. Information systems are integrated with organizational processes, bringing more productivity and better control to those processes. फिर से देखते हैं, Information systems are integrated with organizational processes, bringing more productivity and better control to those processes. And second point, the goal, इसमें गोल क्या है हमारा, इंफॉर्मेशन सिस्टम को लेकर गोल क्या है? The goal is to manage and improve processes using technology. The goal is to manage and improve processes यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो समझ में आना चाहिए हमारे को, प्रोसेसेस को लेके हमारा पॉइंट पूरा क्लियर होना चाहिए। प्रोसेसेस हमें पूरी क्लैरिटी देना चाहिए कि प्रोसेस हमने इंटीग्रेट कर दिया अपने बिजनेस, जो प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की ना सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, इवन हमारे जो बिजनेस के प्रोसेसेस है उनके साथ जुड़ गया, और इसमें हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। उससे हमें यह भी फायदा होता है कि हम जल्दी से जल्दी अपने काम को अकम्प्लिश कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है यहाँ पर, और वो है आउटपुट। देखिए, इंफॉर्मेशन के लिए आपने डेटा को इनपुट भी कर लिया, आपने उसको प्रोसेस भी कर लिया, लेकिन जब तक आप इस इंफॉर्मेशन को यूजर तक नहीं पहुंचाओगे तब तक उस इंफॉर्मेशन का कोई फायदा नहीं है। इस इंफॉर्मेशन का फायदा ही तब है, इस इंफॉर्मेशन को हमें चाहिए क्यों, इस इंफॉर्मेशन को हमें किसको प्रोवाइड करना है, यूजर को, डिसीजन मेकर को प्रोवाइड करना है। और ना सिर्फ हम इसे प्रोवाइड करना, कई बार इस इंफॉर्मेशन को अपने पास स्टोर भी करके रखते हैं। स्टोर किसके लिए, फ्यूचर यूज के लिए। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि हम अपनी बैलेंस शीट की एनालिसिस करते हैं, हम रेशियो एनालिसिस करते हैं, उसके अंदर हम करंट ईयर की फिगर्स लेते हैं और पास्ट ईयर की फिगर्स लेते हैं। जब आप करंट ईयर की फिगर्स लोगे और पास्ट ईयर की फिगर्स लोगे तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस, करंट ईयर की फिगर्स तो आपके पास आज अवेलेबल हैं, लेकिन पास्ट ईयर की फिगर्स तो आपने पीछे से स्टोर ही कर रखी होंगी, तभी तो आप उसको कंपेयर करेंगे। तो आप उन दोनों के बेस के ऊपर कंपेरिजन करते हैं। तो बेसिकली जो इंफॉर्मेशन आपने जनरेट की, या तो हम उसका आउटपुट निकालते हैं या फिर हम उसको स्टोर करते हैं, या हम दोनों करते हैं। तो बात समझ में आनी चाहिए, आउटपुट किसके लिए चाहिए, फ्यूचर यूज के लिए और कम्युनिकेटेड टू द यूजर। तो थर्ड पॉइंट है आउटपुट। देन इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज और कम्युनिकेटेड टू यूजर। देन इंफॉर्मेशन स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज और कम्युनिकेटेड टू यूजर। और अब हम इंफॉर्मेशन सिस्टम में कंक्लूड करते हैं, अपने लास्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं कि हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये हमें हेल्प करता है डिसीजन लेने में, अपने ऑपरेशंस को कंट्रोल करने में, अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज करने में, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अच्छा करने में। तो लास्ट पॉइंट, लास्ट पैराग्राफ इंफॉर्मेशन सिस्टम का कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम हेल्प्स इन मेकिंग डिसीजंस, डिसीजन लेने में हेल्प करता है। Information system helps in making decisions, control operations, operation को control करने में, analyze problems, and create new products or services as an output. Information system helps in making decisions, control operations, analyze problems, and create new products or services as an output. So this was your information system. Thank you.